बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट इमरान मान और आप देख रहे हैं डीपीएन टीवी। और हर हफ्ते की तरह मेरे साथ मेरी खूबसूरत और प्यारी सी पर्सनैलिटी और जो कि हकीम और प्लस डॉक्टर जनाब राना हैदर इदरीस साहब मेरे साथ हैं। और सबसे पहले तो आज मैं उन्हें उनकी सालगिरह की मुबारकबाद भी पेश करता हूँ बहुत बहुत और दिल से। और उन्होंने मेरे ऑफिस में भी आके सेलिब्रेट की है, ये भी मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगा। और माशाल्लाह यहाँ बड़ा हल्ला गुल्ला और बड़ा मज़ा भी आया। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत आपकी सालगिरह मुबारक भी हो। अल्लाह आपको ऐसी हज़ारों और अच्छी सालगिरह जो है आपको देखना नसीब करे और आपके माँ बाप का साया हमेशा आपके सरों पर कायम है। जी सबसे पहले मैं भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ डीपीएन चैनल का, डीपीएन चैनल के तवस्त से अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ज़ाहिद मान साहब का, अपने बहुत ही प्यारे ग्रेटफुल काइंड और बहुत ही पोलाइट जो हैं वो इमरान भाई का। स्पेशली आज मैं अपने व्यूज़ को बताना चाहूँगा, अगर 5 फरवरी को मेरी बर्थडे है तो 4 फरवरी को इनकी भी बर्थडे है। गुजरी हुई बर्थडे डॉक्टर साहब ने मुझे विश कर दी, गुजरी हुई बर्थडे आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह पाक जैसे आपका चमकदार चेहरा ऐसी तरह खिलता रहे, चमकता रहे। और स्पेशली आपने इतना कर दिया है, मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने इतना प्यारी मुझे इतने अच्छे अल्फाज मेरे लिए चुनाव किए। मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ और आपकी पूरी फैमिली का। आपने इतने प्यारे जो वर्ड्स कहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आज व्यूअर्स, क्योंकि आपको पता है कि डॉक्टर साहब हर हफ्ते एक ना एक बीमारी पर हम डिस्कस करते हैं और हमारा टॉपिक होता है। तो डॉक्टर साहब आज किसके मुतालिक हमें बताना चाहिए? इमरान भाई स्पेशली आज मैं पहले थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा कि अल्लाह पाक ने दी है इंसान को 2 ताकतें, एक जिस्मानी एक नफसानी। जिस्मानी ताकत वो होती है जिसका ताल्लुक आपके दिमाग के साथ होता है। अब दिमाग का ताल्लुक जिस्म के पार्ट्स ऑफ स्पीच मुख्तलिफ के जिस्म के ऑर्गन्स के साथ होता है। जैसे आंखों से हम देखते हैं, जुबान से हम चखते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, कानों से हम क्या करते हैं सुनते हैं, हाथों से वर्किंग करते हैं। ये हमारी है दिमागी ताकत, ठीक है। दूसरी है नफसानी ताकत, जिसे कहते हैं नफ्स की ताकत, जिसे कहते हैं सेक्सुअल पावर, जिसे कहते हैं मर्दाना निज़ाम। ये इसके बारे में आज हम डिस्कस करना चाहेंगे। इसकी स्पेशल जो 2 बीमारियां हैं, जो प्राइवेट ऑर्गन है जिसे हम जरियान और एहतलाम के नाम से मंसूब करते हैं, आज हम उसके नाम से जो है वो बात करेंगे। डॉक्टर साहब इसी तरह हो गया जिस तरह लिखोरिया जो हमने पिछले दफा डिस्कस की थी वो औरतों में ज्यादा होती है जी। तो ये जरियान और इतलाम जो है क्योंकि ये मर्द को भी खोखला कर देती है। इसी तरह इमरान भाई ऐसे है कि बेसिकली जरियान के जो लग़वी मानी है हिकमत में, वो जारी करने वाला मवाद है, ठीक है। चाहे वो मज़ी की शक्ल में हो, चाहे वो मनी की शक्ल में हो, चाहे वो वदी की शक्ल में हो। ये बेसिकली 3, हाँ जी, ये इसकी डेफिनेशन है। हाँ जी, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी 3 काइंड है जी जी। और इसके अलावा जैसे बगैर इरादे के ही, बगैर इंटरकोर्स के ही जो है वो मर्द का रिलीज हो जाना, नफ्स में से कतरे आ जाना, ठीक है। रात को सोते हुए नींद में जो है वो एहतलाम का हो जाना। एहतलाम से मुराद जो मादे का जो है वो उसका अखराज होना सोते सोते नफ्स में से, ये एहतलाम कहलाएगा। और जो पेशाब के साथ मनी के कतरे आएंगे ये जरियान का मसला कहलाएगा। अच्छा, ये 2 टाइप्स आपने बताई हैं, एक जरियान और एक इतलाम, ठीक है। तो अब जी मैं अब बताना चाहूँगा थोड़ा सा अपने व्यूज़ को, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, कि बेसिकली मनी होती क्या है। मनी जो होती है वो 14 साल से 18 साल की उम्र में मर्द के ऑर्गन्स में बनना शुरू हो जाती है। और कच्ची मनी जो होती है वो 14 से स्टार्ट होती है और 18 साल में यानी टीन एजेस की उम्र में वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। हमारे बड़े ही बाओजदाद कहते होते हैं कि सबसे पहले क्या, जब हम जो चीज़ खाते हैं सबसे पहले उसका रस बनता है, रस बनने के बाद उसका ब्लड बनता है इमरान भाई, ब्लड बनने के बाद फिर क्या बनता है, गोश्त बनता है, गोश्त बनने के बाद चर्बी बनती है जिसे हम फैट्स बोलते हैं, फैट्स के बाद क्या बनता है, हड्डी बनती है, हड्डी के अंदर एक गुद्दा होता है, गुद्दे के अंदर जो मादा मुनव्विया होता है उसको हम मनी बोलते हैं। अल्लाह अकबर, इतना लंबा प्रोसीजर है इस चीज का। और ये मर्द के लिए कितनी, देखें ये समझे उसका पूरा जोहरे हयात सर के बालों से पाँव के नाखून तक निचोड़ है आपका, पूरा निचोड़ है। तो मुझे तरस भी आता है अपने भाइयों पर, दोस्तों पर जो ना समझी में, नादानी में कुछ ऐसी हरकतों सकनात कर जाते हैं, ठीक है। हाँ, यानी मुख्तलिफ किस्म की गलतकारियों में नौजवान नस्ल पड़ जाती है, हाँ जी, जिसकी वजह से बीमारियों का सामना करना। और उसके बाद आती है दूसरी कैटेगरी मज़ी की। मज़ी कब होती है, जब मर्द सेक्स के लिए तैयार होता है,
उसके पार्ट ऑफ जो ऑर्गन होते हैं वो रेडी होते हैं। जब शहबत आती है तो साथ ही नफ्स में क्या होता है, लेजदार मादे का अखराज होना शुरू हो जाता है। जी जी। वो एक लुब्रिकेशन होती है। लुब्रिकेशन से सबसे पहले क्या होता है, उसकी शहबत जो होती है, रिएक्शन वो बैठ जाता है, ठीक है। उसके यानी बाद वो कम हो जाती है, उसका पट्ठे जो हाँ प्रेशर जी, होता है प्रेशर वो समझ लें कि हाँ एक जी, दफा निकल जाता है। इमरान भाई जो ब्लड की सर्कुलेशन है ना वो रुक जाती है, लुब्रिकेशन इतनी होती है, उसके साथ एजोस्पर्मिया का मसला हो जाता है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दूं, अल्लाह पाक ने इंसान के नफ्स के अंदर 315 नालियाँ जो बाल से बारीक है उनका एक सिस्टम रखा है, साथ में रुकाबें रखी हैं, नीचे टेस्टिकल्स हैं। अब दो फायदे हैं इस ऑर्गन्स के, कैसे, एक जो है वो बीवी को सेटिस्फाई करना, अम्यूज़ होना, और मुबाशरत से फारग होने के बाद दूसरा जो मनी का अखराज होना है वो औरत के वजाइना के अंदर जाके किसको पैदा करना, हमल को बनाना। अब जिसकी ये दोनों चीज़ें ठीक होंगी, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह पाक उसे औलाद से नवाजेंगे। अब जिन भाइयों को मसला जरियान का है, इहतलाम का है, तो वो एजोस्पर्मिया जैसी बीमारी में मुब्तला हो जाते डॉक्टर हैं। साहब की बातों को गौर से सुने। अल हसन दवाखाना जो है आपके लिए ये तमाम चीज़ें जो हैं डॉक्टर साहब बताते हैं। और अल हसन दवाखाना जो मंडी क्वार्टर मोड़ पर है, समुंदरी रोड पर वाक़ है फैसलाबाद में, आप वहाँ पे तशरीफ़ भी लाएँ। स्क्रॉल में इनके नंबर्स और इनका व्हाट्सएप हर वक्त ऑन भी होता है। शर्माने की ज़रूरत नहीं होती, बीमारी में शर्माना नहीं बिल्कुल चाहिए। नहीं। आपको अपनी हर बीमारी जो है डॉक्टर साहब से डिस्कस कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है मगरबी मुआशरे की बुराइयाँ जो हैं वो बहुत जन्म ली, और फिर ये नेट और ये चीज़ें, इससे जो नौजवान तबका है वो बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला है। तो डॉक्टर साहब उसके हल बता रहे हैं अब और बड़े गौर से और सुनिए। इमरान भाई, अब मजी के बाद वदी की कंडीशन आती है। वदी किनमें होती है, जो 50 साल से ऊपर के मर्द होते हैं, जो हमारे बुढ़ापे में ओल्ड मैन होते हैं, उनको ये मसला होता है। क्यों? कुछ ऐसे मसल्स होते हैं टेस्टिकल के अंदर जिन्हें हम बेल्बो गवर्नेंस मसल्स कहते हैं। अच्छा, ये बेल्बो गवर्नेंस मसल्स का काम क्या होता है, पेशाब के अखराज को बाहर निकाल देना। ठीक हो जब गया। पेशाब कंप्लीट हो जाता है, यूरिन इंसान कंप्लीट करता है, उसके बाद उसे फिर ड्रॉप्स आते हैं, फिर वो बेल्बो मसल्स गवर्नल्स क्या करते हैं, उसके अखराज को धकेल देते हैं, आगे धक्का लगा के सारा साफ कर देते हैं। अब उस दौरान में जिसे वदी का मसला है, वदी क्या कहते हैं, ये पेशाब के अंदर आती है ऐसी रतूबत कि इससे मरीज कमज़ोर हो जाता है, चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है। जो नमाजी आहिस्ता जो है अब जो खोखला हो बेचारे जाता है। नमाजी हजरात होते हैं वो वजू करने जाते हैं, उन्हें पेशाब आ जाता है। बाज़ दफ़ा ये कंडीशन बनती है, शलवार उतारते उतारते ही वैसे ही उनका पेशाब जो है वो निकल जाता है। इसमें ये होता है इसके यानी वो हाँ जी, पाकीज़गी जी और जी, वो आपकी और जो वज़ू है वो बेल्बो जो दोबारा हाँ से, जी, और जो बेल्बो गवर्नेंस मसल्स होते हैं उनके पीछे प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं, गुदूद। जब उनके अंदर ताफुन बगार पैदा हो जाता है, क्या होता है, फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, फिर उनको ये मसला आता है। मैं दोबारा ये कहना चाहूँगा कि जिनको जरियान का मसला है, मज़ी का मसला है, वदी का मसला है, जिनकी मनी जो है वो ठीक तरीके से बन रही नहीं, वो हमारे अल हसन दवाखाना पर लाजमी तशरीफ़ लाएं और अपना इलाज करवाएं। मुझे यकीन है इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से, अल्लाह की तौफीक से, फजलो करम से उनके सारे मसले जो होंगे वो इंशाल्लाह सबमिट हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, मैं अपने व्यूवर्स से कहूँगा कि डॉक्टर साहब ने आज बड़ा कंप्रिहेंसिव और बहुत अच्छे जो है आपको इस टॉपिक पे अपनी जो है राय भी दी है। और वो दोबारा कह रहे हैं कि अल हसन दवाखाना जो है मंडी क्वार्टर मोड़ पे, समुंदरी रोड पे वाक़या है ये, जी तो आप वहाँ पे तशरीफ़ लाएं। व्हाट्सएप नंबर है वो ऑन होता है डॉक्टर साहब का, और जो शहर से बाहर भी है मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी रब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का स्क्रॉल भी और चलेगा। जी और डॉक्टर साहब आप खुद बता दें अपना नंबर भी प्लीज़। जी, मेरा नंबर काइंडली जो है वो नोट कर लें, 0300661625। आखिर पे मैं फिर ये मैसेज आपको देना चाहूँगा, दोबारा से रिपीट करें डॉक्टर साहब। 0300661625। इस नंबरों पर आप रब्ता करें, हम हर वक्त आपके लिए हाजिर हैं। आखिर पे मैं अपने कायरीन के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए ये कहना चाहूँगा कि खुदारा अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। फ़ोहश ख्यालात, फ़ोहश फ़िल्में, गलत इंटरनेट के इस्तेमाल से, गलत फ़िल्मों से गुरेज करें, क्योंकि ये जो है वो बहुत ही जो डेंजरस बीमारियां हैं जिनमें जो है वो एहतलाम है, जरियान है, जो आगे जाकर डिज़ास्टर बन सकती हैं, जिसकी वजह से आपको बांझपन का मसला आ सकता है। ठीक है, बेऔलादी का शिकार हो बेऔलादी का आप शिकार डेफिनेटली हो सकते हैं, क्योंकि जब पस आती रहेगी, पेशाब के अंदर कतरे आते रहेंगे, मादा मुनविया तो आपका ज़ाया होता जाएगा। जब वो ज़ाया हो जाएगा तो क्या होगा, औलाद पैदा
करने के वो स्पर्म्स आपके काबिल नहीं रहेंगे। तो खुदारा पॉजिटिव सोचें, नमाज का एहतमाम करें, अल्लाह को याद करें, गलत ख्यालात से पाक रहें। मेरा आखिर पे भी यही आप भाइयों को पैगाम है, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, अपनी खुराक का मतवाजन खुराक का अच्छा एहतमाम करें और ख्याल रखें। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। और व्यूअर्स, आप अपने दिमाग को पॉजिटिव रखें और नौजवान नस्ल को दोबारा ये पैगाम है कि वो जो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं बल्कि खेल और इनमें ध्यान दें और बिल्कुल नशेआवर चीज़ों से दूर रहें बिल्कुल और गंदी सोसाइटी से दूर रहें, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको औलाद में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। डॉक्टर साहब और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।